हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब सेशन। तो जैसा कि हम अपने वीडियोस में कवर कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर, ठीक है, और बायो क्लास 12, तो उस चैप्टर को आज हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ लिए थे, हम क्वांटम के ऊपर पढ़ रहे थे, और नाउ हम जानेंगे उसके एडवांटेजेस, ठीक है, वो भी हमने कवर अप कर लिया था। हम फीमेल क्वांटम के ऊपर पढ़ रहे थे। तो आई होप मैंने अभी तक जितना भी समझाया था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि मैं इसका जब भी दूसरा पार्ट अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं फीमेल कॉन्डम, ठीक है। ओके, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल कॉन्डम से, ठीक है। उसके बारे में हम जानेंगे और उसके बेस्ड में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगी जो आपको लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं जो इसका साइज़ में छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। तो नाम हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फीमेल कॉन्डम के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं कि ये होता क्या है। इट इज़ अ मेड ऑफ रबर, ठीक है, पॉलीरेथिन और रबर से ये मिलके बना होता है। इट इज़ कवर्स द एंटायर वेजाइना, सर्विक्स एज वेल एज एंड एक्सटर्नल जेनिटल, ठीक है। तो हमें ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि किसका बना हुआ होता है? रबर का बना हुआ होता है। किस किस पार्ट को ये कवर अप करता है? वेजाइना, सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया को, ठीक है। इट इज़ हाईली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ एसटीडीज एंड एड्स इन पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईली क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल होता है और इसमें फेलियर रेट्स भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। फेलियर रेट्स भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको क्लीन अप कर दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो ये बहुत अच्छा माना जाता है और इसमें ये जो हमें डर रहता है एसटीडीज़ होने का या फिर एड्स में, वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो सीमेन निकलता है वो इस कॉन्डम के अंदर ही रुक जाता है, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। तो आई होप मैंने जितना समझाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। देन डायफ्राम, सर्विक्स कैप, और ये क्या होता है? तो दीज कंसिस्ट ऑफ डॉम शेप, ठीक है, डायफ्राम ऑफ थिन रबर विद अ रबर कवर मेटल रिम विच इज स्प्रिंग, इट फिट्स ऑब्लिकली इन द वेजाइना एंड कवर द सर्विस, दस ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, ये क्या करता है, हमारी जो स्पर्म की जो एंट्री होती है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। जो क्या होता है, सॉरी साइज बहुत छोटा हो गया, कोई नहीं, जो हमारी जो स्पर्म की एंट्री होती है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये कैसे होता है, थिन रबर से होता है और ये पूरा एक मेटल रिम की तरह कवर होता है, वो एक स्प्रिंग की तरह दिखता है, ठीक है। और ये कहाँ फिक्सअप होता है, वेजाइना में फिक्सअप होता है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट दी फीमेल, और मैंने जितना भी आप लोग को समझाया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम IUDs के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या होता है, इंट्रा यूरेटियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जो हमारी यूट्रस में क्या की जाती हैं, फिक्सअप करी जाती हैं। क्या की जाती हैं, फिक्स की जाती हैं, यूट्रा में पास ओवर की जाती हैं, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। तो क्या होता है, इंटर यूनियन डिवाइस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास IUDs, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUDs एंड व्हाट यू मीन बाय, ठीक है। तो ये क्या होता है, IUDs इज अ इफेक्टिव रिवर्सिबल एंड लॉन्ग टर्म मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विच डज नॉट रिक्वायर रिप्लेसमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हो टी की तरह शेप है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेथड होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर रिप्लेसमेंट, ठीक है। और ये रिप्लेसमेंट को रिक्वायर नहीं करता है, ठीक है। ये लॉन्ग पीरियड तक वर्क करता है, ठीक है। अब यूट्रस में लगाई जाएगी तो उस चीज़ को हम बार बार क्या
लगा नहीं सकते, मतलब बार बार उसमें ऐसे करेंगे तो वहाँ पे जख्म जैसा बन जाएगा। इस वजह से ये लॉन्ग टर्म डिवाइस यूज़ की जाती है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो उसको हटाने के लिए। किससे बनी होती है? पॉलीइथाइलिन विच इज़ इम्प्रेग्नेंट विद बैरियम सल्फेट टू रेडेंट इज रेडियो ऑक्यूपाई सो दैट इज कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे। ठीक है, ये किससे मिलके बनी होती है? ये हमारी मिलके बनी होती है, देखो, पॉलीइथाइलिन विच इज़ इम्प्रेग्नेंट विद बैरियम सल्फेट। ठीक है, पॉलीइथाइमिन होता है और बैरियम सल्फेट होता है। ठीक है, जैसे आप ये यहाँ पे देख भी रहे होगे और ये आपने ये यहाँ पे देखा भी है। ठीक है, तो आई होप मैंने ये फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। और इसकी जो फुल फॉर्म है इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं कि हमने IUDs तो पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ये कितने टाइप का होता है। तो एक तो बायोलॉजिकली जो इंसर्ट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, एक हो गया कि कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, एक हो गया हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, नाउ ये हमारी 3 टाइप की डिवाइसेस होती हैं, एक कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग एंड बायोलॉजिकल इंसर्ट डिवाइसेस। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको क्लीन अप कर देती हूँ क्योंकि ये बार बार थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने ये स्लाइड्स बनाई थी तो मैंने इसको किया था, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, हाँ ओके, तो ये टाइप ऑफ एसटीडीज़ में एसटीडीज़ बोल रही हूँ, IUDs में इंट्रा यूट्रियन डिवाइसेस में सबसे पहले होता है एक बायोलॉजिकल इंसर्ट डिवाइसेस। क्या होते हैं? दीज आर नॉन मैग्नेटेड एंड देयर प्रेजेंस इन द यूट्रस प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिट्स इज दैट लिपिस लूप। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है, जैसे कि हमारे जो फीटस ग्रो अप करने लगते हैं, एम्ब्रियो डेवलप नहीं होने देती हैं। ठीक है, और ये क्या करी जाती है, इनको यूट्रस में क्या किया जाता है, यूट्रस में लगाया जाता है। ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी होगी आपको वो भी होगा, बट ये क्या होने देगा, बेबी का डेवलपमेंट नहीं होने देगा, मतलब कि जो प्लेसेंटा बनता है वो सारी चीज़ें नहीं होने देगा, उस चीज़ से ये प्रिवेंट करेगा आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकली इंसर्ट डिवाइसेस, जैसा आप देख भी रहे होगे। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ IUD, देखो कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस, देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कॉपर लगा हुआ है पे। इन दिस डिवाइस कॉपर वायर इज रैप्ड अराउंड द वर्टिकल स्टैम्प ऑफ पॉलियन फ्रेम। ठीक है, तो ये एक फ्रेम होता है, उसके अराउंड क्या है, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक कॉपर वायर जो है इसके अराउंड में लगा हुआ है, आप ये देख रहे हो ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ एक कॉपर वायर इसके अराउंड में लगा हुआ है, तो इज रैप्ड अराउंड द वर्टिकल स्टैम्प। ठीक है, वर्टिकल स्टैम्प के अराउंड एक कॉपर वायर रिलीज मतलब लगा हुआ होता है। द रिलीज ऑफ कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोर्टेलिटी एंड इट्स फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो ये जो कॉपर होता है, ये कॉपर रिलीज़ होता है, तो इसका वर्क क्या होता है, ये स्पर्म की जो मूव करने की पावर होती है, ऐसे होता है, तो मूव करने की जो इसके अंदर एनर्जी होती है वो उसको हटा देता है और उसको क्या बना देता है, इनफर्टाइल बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, इनफर्टाइल बना देता है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है विच IUDs मेक दी स्पर्म मोर्टेलिटी लूज एंड दी फर्टिलिटी लूज। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि कॉपर रिलीजिंग डिवाइस होती है जिससे कॉपर के आयंस रिलीज़ होते हैं, उसकी हेल्प से क्या होता है कि स्पर्म हम प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CUT, ठीक है, CU7 मल्टीलोड 375। ठीक है, तो ये मल्टीलोड 375 का फिगर था। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन रिलीज डिवाइस। दीज डिवाइस रिलीज a synthetic progesterone which form a thin plug of mucus at the cervix. This prevent presentation by the sperm। ठीक है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा
जैसे आपके फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो म्यूकस प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, लेवेनोगेस्ट्रॉल, ठीक है। ये क्या होता है, सिंथेटिक प्रोस्टोन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, रिलीज होता है एट दी, और फिर क्या बना लेता है, म्यूकस एट दी सर्विक्स, सर्विक्स की जगह पे म्यूकस का ढेर सारा वो इकट्ठा कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो स्पर्म होता है वो ओवरी मतलब ओवम से मीट नहीं कर पाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस था, ठीक है। फॉर एग्जांपल LNG20, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपको IUTS, ठीक है, और ये कॉन्डम के बारे में जो मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं की जाती, जैसे हम लोग सिंपल मेडिसिन खाते हैं उसी तरह से पिल्स होती हैं जो हमें दी जाती हैं, ठीक है। जो ऐसी वुमेन्स होती हैं जो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना चाहती हैं उनको ये दी जाती हैं, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स जिसको हम बोलते हैं, आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर टू फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, ये दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओवलाइजेशन, ठीक है। जब ये दोनों वर्क क्या करते हैं, जब दोनों मिलके वर्क करते हैं तो ओवलाइजेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन, ओवलाइजेशन जो एग हमारा रिलीज होता है वो नहीं होता है। दे ऑल्सो चेंज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फ्रॉम डेवलपिंग, ठीक है। देखो ये क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि जब ये और एक सेकेंड जब ये और ये मिलके वर्क करते हैं तो ओवलाइजेशन को प्रिवेंशन करते हैं। उसके बाद दे चेंज द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फ्रॉम डेवलपिंग, ठीक है, यूट्रस की लाइन को ये लोग जो हमारा होती है उसको चेंज कर देते हैं। दे चेंज द म्यूकस एट द सर्विक्स टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग, ये क्या करते हैं कि जो म्यूकस होता है सर्विक्स पे उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि जो स्पर्म है वो एंटर ना कर पाए। दे डू नॉट प्रिवेंट द स्प्रेड एडियस एड्स एंड अदर्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपको, अगर आप किसी से फिजिकल हो रहे हो तो ये इसमें कोई भी चांस नहीं होता है कि आपको वो प्रिवेंट करेगा STDs से या फिर एड्स से, ठीक है, इसमें कोई भी चांसेस नहीं होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो ना, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अनहेल्दी पार्टनर के साथ, अननोन पार्टनर के साथ फिजिकल हो रहे हो तो आपको 100% चांसेस हैं STDs होने के, अगर आपने ये पिल्स ली हैं तो भी, ठीक है। तो आप देख रहे होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या क्या करते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको मैं अभी बताऊंगी। तो ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड
तो मैं आपको क्या बता रही थी कि ये ऐसी पहली कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें कोई भी हार्मोनल प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि अभी हमारे पास चैप्टर एसटीडीज़ वाला बचा है, बाकी हमने सारा कवर अप कर लिया है। ठीक है, बहुत ही जल्दी। और ये देखो वैक्सोटोमी, ये हमारे सर्जिकल थोड़े बहुत होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट किया था? इट इज़ स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस एंड टेक ट्वाइस वीकली फॉर 12 वीक एंड देयरफॉर ओनली वंस पर वीक। ठीक है, तो इसको आपको यूज़ करने का पता चल गया होगा कैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ एंट्रोस्टोनिक एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ये क्या करता है कि इसमें स्ट्रोजनिक नहीं होता है और इसमें क्या होता है कि इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है। नाउ इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। ठीक है, ऐसे कौन से ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं? नॉर प्लांट कंटेन 6 मैचस्टिक साइज्ड कैप्सूल्स फिल्ड विद सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा वो कैप्सूल साइज है ये, बट ये क्या है? हमारा इंजेक्टेबल इम्प्लांट। ठीक है, इसका नेम क्या है? नॉर प्लांट। ठीक है, नाउ देखो आप, टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस ऑफ डेली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स आर डेवलप्ड। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको डेली ऐसा होता है। ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने में, उनके लिए क्या है? इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट बना है। ठीक है, एन इंजेक्शन ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 months। ठीक है, डिओप्रोवर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होता है कि हम लोग डेली खाना पड़ता है टैबलेट की तरह, पर कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, इसलिए उनको क्या किया जाता है? उनकी बॉडी में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है जिसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है और वो 3 month के लिए सेफ़ हो जाती है उनके अंदर। अगर वो सेक्शुअल विदाउट एनी उसके करती हैं तो उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, सबडर्मल इम्प्लांट कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम विच progesterone is released slowly and provide contraception for 5 years। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोर प्लांट जैसे अभी आपने देखा था। ठीक है, 5 years के लिए भी ये लगवाया जाता है। इसमें सब डर्मिनल इम्प्लांट्स जो होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं वुमेन की बॉडी में। आई होप मैंने अभी तक आपको जितना भी समझाया है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आयो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपने कल का चैप्टर जो है वो सर्जिकल से स्टरलाइजेशन जो होता है जिसे हम नसबंदी कहते हैं उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में MCQs जानेंगे किस टाइप के आएंगे। तो हम अपने चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, आज तक यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर सबको समझ में आ गया तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मुझे अच्छा लगा।